नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रायबरेली। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में और रिपब्लिक भारत का कारवां लगातार चल रहा है। इंडियन पॉलिटिकल लीग, अलग अलग शहरों में हम जा रहे हैं, लेकिन आज जहां पर मौजूद हैं वहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी ने इस सीट पर जीत के लिए दम भर दिया है। रायबरेली की जनता रहेगी, मुद्दे रहेंगे, खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे जिनसे चर्चा करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। परिवर्तन हो, बीजेपी आए, पंजा ही चलेगा। युवाओं का मन इस बार परिवर्तन का है। पंजा चली हाथ हमारा मजबूत है। 22 लोगों को यहाँ वोट कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें रायबरेली भी एक है। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी, लेकिन इस बार वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। अब पार्टी ने यहां राहुल को अपनी विरासत संभालने के लिए उतारा है। गांधी परिवार की इस पारंपरिक सीट पर कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर दिनेश सिंह को उतारा है। हर किसी की नजर रायबरेली सीट पर टिकी है, क्योंकि इस सीट पर आखिरी समय तक कांग्रेस असमंजस की स्थिति में फंसी रही। राहुल को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से उतारने की चर्चाएं थी, लेकिन लगभग 15 दिनों तक चली इन खबरों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने राहुल को रायबरेली के रण में उतार दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और राहुल को अमेठी से न उतारने को हार का डर करार दिया। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली के रण में प्रियंका गांधी डटी हैं और रायबरेली की जनता से राहुल को वोट देने की भावुक अपील कर रही हैं। मैं जानती हूँ आप मेरे परिवार पे भरोसा करते हो, तो आप पर पूरा भरोसा है। आप इस बार मेरे भाई राहुल जी को अपना सांसद बनाएंगे। प्रियंका से पहले सोनिया गांधी भी रायबरेली की जनता को भावनात्मक संदेश भेज चुकी हैं। हर को निशाने पर लिया और उनसे 5 सवाल पूछ डाले। सवाल उनको पूछने आया, यहाँ से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। रायबरेली सीट पर विरासत वाली राजनीतिक जंग जारी है। 30 मई को वोटिंग से पहले 17 मई को राहुल और अखिलेश यादव यहां रैली करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रायबरेली में राहुल गांधी की राह आसान है, या इस बार राहुल के लिए ये सीट बहुत मुश्किल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, रायबरेली का सियासी समीकरण बिल्कुल बदल गया है। बीजेपी ने चुनौती दे दी है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर कह रही है कि रायबरेली में जीत हमारी होगी। तो कौन सा नेता शाइन करने वाला है आज रायबरेली की धरती से, हम आपको यह भी बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पशुपति शंकर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। जगजीवन राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। वीके शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से ही हम पूछेंगे, और बड़ी बात तो यही है वीके शुक्ला जी, जिस तरह से अभी तक के चुनाव हुए हैं आपको सफलता मिली, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में थे। 5 सवाल किए, पूछा गांधी परिवार रायबरेली क्यों नहीं आता है? 5 सवाल एक साथ पूछेंगे या एक एक का जवाब? नहीं, यही बता दीजिए, रायबरेली गांधी परिवार क्यों नहीं आता है? गांधी परिवार हमेशा यहाँ मौजूद रहा है जी, और उन्होंने विकास के काम किए हैं। हाँ। आज एक मिनट भाई बात सुन लीजिए, या तो हंसी। बोलिए। हाँ, गांधी परिवार एक व्यक्ति ही नहीं है, यहाँ उनके जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, हाँ। सब रात दिन काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोरोना काल था, हाँ। तो कोई नहीं नजर आया, और सांसद जी ने यहाँ पे ऑक्सीजन। एक मिनट मैं जनता के पास भी आऊंगा, कंप्लीट करिए। नहीं, आप मेरे से बात करिए ना। हाँ, बोलिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा जरूरी था, अच्छा, उसको हमारी सांसद सोनिया गांधी जी ने भेजा। हाँ। भाजपा के लोगों ने कोई काम नहीं किया कोरोना काल में। ठीक है, मैं जनता से पूछता हूँ, भाजपा के लोगों ने काम किया नहीं किया? 1 मिनट आगे आ जाइए भैया, आप आगे जाइए।
क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल जी, क्या काम वाम होता है यहाँ पर, ये बताइए। गृह मंत्री अमित शाह है आज, उन्होंने कहा कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आई। क्या माहौल देखते हैं आप, ये बताइए। माहौल इस बार बहुत खराब है। कांग्रेस की सांसद पिछले 7 साल से लापता है यहाँ पर। अच्छा जी, पिछले साल जो है वो पिछले 5 सालों में वो सिर्फ अपना नामांकन करने यहाँ आई थी, उसके 5 साल बाद अपने बेटे का नामांकन करने आई। वो रायबरेली को अपना परिवार नहीं मानती। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया रायबरेली के ही हैं जी। क्या नाम है? दिलीप द्विवेदी नाम है। द्विवेदी जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? अमित शाह जी आए हैं, गृह मंत्री, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं। ये बताइए, राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं है इधर? बिना पकड़े बोलिए। राम मंदिर मुद्दा है। 500 साल का मुद्दा भाजपा ने हल किया है। भाजपा ने हल किया है 500 साल का मुद्दा। कांग्रेस लटकाए रही और हम एक सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बिन्नू भैया से, हाँ, कि इनके मुखिया अभी तक कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत दगाबाज पार्टी है, इसको कभी वोट मत देना। अब क्या बात हो गई? ठीक है, आने वाले आ रहा हूँ, जनता के पास भी जाऊंगा। जवाब विनय जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव आने वाले हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों आपको लगता है कि इस बार आप रायबरेली में हमेशा की तरह कांग्रेस की मदद करने के लिए आ गए? वो कह रहे हैं, जरा देखिए, इन्होंने जो बात कहा मैं उसका जवाब दे दूं। ये क्या बात करेंगे? हाँ। अलगाववादियों वाली विचारधारा रखने वाले महबूबा मुफ्ती मोहम्मद के सके संबंधी, राजभर से जूता खाने वाले, एक मिनट सुनने दीजिए वाले, हाँ, गाली खाने वाले, ये क्या बात करेंगे हमसे? हम अच्छा, तो बात करते हैं अपने विचारधारा के लोगों से। हम तो अच्छा, साथ रहते हैं। विनय जी, एक मेरा सवाल सुनिए। तो अभी उन्होंने कहा, एक मिनट, राम मंदिर मुद्दा है। राम गोपाल यादव जी ने कहा ये बेकार मंदिर है। देखिए, हाँ, आज मुद्दा क्या है? मुद्दा राम मंदिर है। को वो कह रहे हैं मुद्दा राम मंदिर है। उनके कहने से नहीं, आज मुद्दा है संविधान को बचाने का। आज मुद्दा है पीडीए की लड़ाई का। हाँ। आज मुद्दा है, ठीक है, जवाब में लूंगा। पशुपति जी जवाब देंगे। बात को सुनिए, एक मिनट, पूरी बात सुनिए। हाँ, पूरी बात बताइए। जिस संविधान को नरेंद्र मोदी जी चैलेंज करते हैं, किस संविधान को? संविधान को, बाबा साहब को चैलेंज करते हैं। उस संविधान को बचाने का, ऐसे प्रधानमंत्री को स्टेज पर रहने का। अच्छा, एक मिनट जवाब ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप लोग संविधान को चैलेंज करते हैं, ऐसा करते हैं आप लोग? आजाद भारत के बाद, आजादी मिलने के बाद, हाँ, संविधान में कितने संशोधन कांग्रेस ने किया, ये अपने गिरेबान में झांक के देखे। 100 से ज्यादा कि 55 से ज्यादा संशोधन हुए। जनता को बता देता हूँ मैं। 55 साल शासन किया। 55 साल आपने, 77 साल आजादी के हुए, और संशोधन 100 किया। तो संविधान के साथ छेड़खानी ये करते हैं, माननीय मोदी जी नहीं करते। दूसरा एक मुद्दा है। एक मिनट, जनता के पास में आऊंगा, आप लोग खड़े रहिए। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपने जो चर्चा उठाई कि सोनिया जी नहीं आती हैं, हाँ, मैं ये चुनाव रायबरेली का इस बार जो होने जा रहा है, रायबरेली का लाल और सोनिया के लाल के बीच ठीक है, रायबरेली के लाल सोनिया